हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने 16th क्वेश्चन तक डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग 17th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर 17, आप लोगों को एक u फंक्शन दिया है log x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई। तो आप लोगों को देख के क्या पता चल रहा है कि u यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y। और फिर आपको देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, फिर से x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की आप वैल्यू 3 प्रूफ करना चाहते हो। और आपको पता है कि ये वैल्यू कहाँ से हम निकाल सकते हैं, इस चीज की वैल्यू बाय आइलर्स थ्योरम। और आइलर्स थ्योरम के लिए इस फंक्शन को हमें पहले क्या दिखाना पड़ेगा, होमोजीनियस। तो करिए वैसे ही प्रोसीड फिर से। तो देखिए u आपको क्योंकि log x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई दिया हुआ था। तो क्योंकि होमोजीनियस दिखाने के लिए आपको u किस टाइप का चाहिए, x की पावर समथिंग इनटू फंक्शन ऑफ y बाय x। आप x की पावर बाहर निकालना चाहते हो, बट अगेन जो ये पूरा फंक्शन है log के अंदर बाउंड है, तो आपको log को पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो log वहां जाके क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर u बन जाएगा और इक्वल टू में ये पूरी चीज एज इट इज। उसके बाद अब आप कॉमन निकालिए। देखिए इसकी भी डिग्री 4 है, इसकी भी डिग्री 4 है और इसकी भी टोटल डिग्री कितनी है, 2 + 2 4 ही है ना। तो आप लोगों को क्या निकाल सकते हैं इस पूरे में से कॉमन, x की पावर 4 यहां से निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो x की पावर 4 से ही मल्टीप्लाई और x की पावर 4 से ही डिवाइड, ताकि x की पावर 4 बाहर आ जाए। तो नीचे क्या बचेगा, y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, जो कि क्या बन जाएगा y अपॉन x की पावर 4 प्लस यहाँ पर भी आप सेम चीज कर लीजिए, जो आप डिग्री बाहर निकालना चाहते हैं ना उसी को ही मल्टीप्लाई, उसी को डिवाइड कर दीजिए हर टर्म में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फिर से देखिए आप लोग x की पावर 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, जिसमें से ये दो पावर तो कट जाएंगी ना। तो क्या बचेगा फाइनली वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे देखो सबकी डिग्री 1 है ना, इसकी भी 1 इसकी भी 1, और देखो ये क्या है, इसकी भी हाफ और इसकी भी हाफ है ना, क्योंकि रूट दोनों पे जाएगा तो रूट हाफ इंटू मतलब रूट एक्स इंटू रूट वाई, तो हाफ प्लस हाफ कितनी हो जाएगी टोटल डिग्री 1। तो तीनों ही टर्म की टोटल डिग्री कितनी है, 1 है एक्स वाई की। तो अब आप क्या निकालेंगे, एक्स की पावर 1 इसमें से कॉमन निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही बच जाएगा, प्लस यहां से निकालेंगे तो वही चीज मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय एक्स कर लीजिए, एक्स बाहर जाएगा तो क्या बचेगा वाई बाय एक्स। सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लोग क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय एक्स और डिवाइड बाय एक्स कर लीजिए, क्योंकि एक्स तो बाहर निकालना ही है। फिर आपके पास क्या बचेगा, रूट एक्स रूट वाई अपॉन एक्स। फिर ये देखो बेस सेम होगा तो डिग्री माइनस हो जाएगी है ना, हाफ -1 करेंगे ऊपर जाके तो माइनस हाफ बनेगा, और माइनस हाफ एक्स की पावर का मतलब क्या, डिवाइड बाय एक्स की पावर हाफ। ऊपर भी रूट वाई है नीचे भी रूट एक्स है, तो क्या बन जाएगा रूट वाई अपॉन एक्स। तो आई होप ये चीज क्लियर है आपको, कुछ नहीं था। उसके बाद आप अंदर क्या नोटिस कर रहे हैं, सारा किसका फंक्शन बन गया है, वाई बाय एक्स का। और यहाँ पर एक्स की कितनी डिग्री बाहर आई है, 4 - 1 दैट इज 3। तो बेसिकली ई रेज टू पावर यू एक होमोजीनियस फंक्शन बना है ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है। उसके बाद आप आइलर्स थ्योरम लगाएंगे किसके लिए, इसके लिए ई रेज टू पावर यू के लिए। तो क्या लगेगा, x इंटू डेल बाय डेल एक्स किसका, ई रेज टू पावर यू प्लस y इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ ई रेज टू पावर यू इज इक्वल टू डिग्री कितनी है 3 टाइम्स, और आपका फंक्शन कौन है होमोजीनियस, ई रेज टू पावर यू। उसके बाद आप पार्शियल डेरिवेटिव्स कर लीजिए। ई रेज टू पावर यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पहले क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर यू ही आएगा। फिर मल्टीप्लाई में यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या लिखेंगे आप लोग, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई एज इट इज। ई रेज टू पावर यू का वाई के रिस्पेक्ट में पहले ई रेज टू पावर यू ही आ जाएगा, इनटू में फिर यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू पावर यू एज इट इज। फिर आप इन दोनों टर्म में से ई रेज टू पावर यू कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचेगा वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 3 ई रेज टू पावर यू। और जब भी आपने ई रेज टू पावर यू कॉमन निकाला डिवाइड में लेके जाएंगे तो ई रेज टू पावर यू से ई रेज टू पावर यू कैंसिल आउट, और फिर आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 3। यही मुझे इसमें प्रूव करना था। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको u एक फंक्शन दिया है साइन इनवर्स किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/5, और मुझे देखो ये वैल्यू प्रूव करनी है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल दिखाना चाहती हूँ, 2/25 tan u इंटू 2 tan स्क्वायर यू -3। और आपको भी मालूम है ये वाली चीज भी हम कैसे दिखाते हैं, पहले हम जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको होमोजीनियस दिखाएंगे। होमोजीनियस दिखाने के बाद हम आइलर इक्वेशन से इस टर्म की एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद ये टर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले जो आइलर इक्वेशन आती है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई, एंड देन उसी इक्वेशन को आइलर वाली को वाई से पार्शियल डेरिवेटिव करके वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, दोनों इक्वेशन को ऐड करते थे तो आपको ये चीज वैल्यू मिलती थी है ना। तो ये याद कर लीजिए, ऐसे आते हैं स्टेप्स। ठीक है, तो हमने करे हैं ऐसे क्वेश्चन पहले भी।
तो प्रोसीड कीजिए फिर से सेम वे में। तो u क्योंकि आपको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/5 दिया है, तो अगेन आपको होमोजेनियस दिखाना है, तो आप x को बाहर निकालना चाहते हैं और साइन इनवर्स से, क्योंकि ये फंक्शन बाउंड है तो ऐसे नहीं निकलेगा, तो पहले आप साइन इनवर्स को बाहर ले जाइए। साइन इनवर्स वहां जाएगा तो साइन u बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/5। फिर मेरे को दिख रहा है इन दोनों में डिग्री, इन दोनों टर्म में डिग्री क्या है 2 2, तो x की पावर क्या बाहर निकलेगी 2, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और पूरे की पावर देखो 1/5 थी, तो जो एक्स स्क्वायर निकला उसकी भी पावर क्या लेगी 1/5, तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/5 का मतलब क्या x की पावर 2/5। तो बेसिकली ये क्या है फिर से फंक्शन ऑफ y बाय x, और यहाँ पर x की क्या डिग्री बाहर निकली 2/5। तो यहाँ से मेरा जो लेफ्ट साइड में पड़ा है फंक्शन साइन u, तो साइन u आपका होमोजीनियस फंक्शन बन गया है ऑफ डिग्री 2/5 इन वेरिएबल x एंड y। तो फिर से आइलर इक्वेशन लगा दीजिए। आइलर थ्योरम क्या बन जाएगी x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन u प्लस y इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ साइन u इज इक्वल टू डिग्री क्या है 2/5 टाइम्स जो फंक्शन है साइन u। फिर से पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए। साइन का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कोस u, इनटू में फिर u का x के रिस्पेक्ट में डेल u बाय डेल एक्स, प्लस y टाइम्स साइन u का फिर से y के रिस्पेक्ट में कोस u, इनटू में फिर डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 2/5 साइन u। फिर इन दोनों में से आप कोस u कॉमन निकालेंगे, तो कोस u मल्टीप्लाई कर जब वहां डिवाइड में जाएगा तो साइन u अपॉन कोस u क्या बन जाएगा tan u। बाकी सब कुछ एज इट इज। फिर ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपको जो चीज निकालनी है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू के लिए जो हम स्टेप्स करते हैं वो प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो आइलर थ्योरम निकाली है इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ। तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दोनों ही x के फंक्शन है। तो पहले x एज इट इज इनटू में डेल u बाय डेल एक्स का फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डेल बाय डेल एक्स, तो क्या बनेगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा डेल बाय डेल एक्स। फिर से देखो y का इस पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो y तो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। ओके सॉरी यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे ना पहले, हमने इसका तो कर लिया है ना, x को एज इट इज रखा तो इसका हमने कर लिया। इसका क्या आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसको एज इट इज रखिए डेल यू बाय डेल एक्स इनटू में x का x के रिस्पेक्ट में इज 1 प्लस यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि y तो कांस्टेंट ही है ना, y के पास कुछ x का है नहीं, तो y एज इट इज इनटू में इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई क्या बनेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू में 2/5 तो कांस्टेंट tan u का आप करेंगे पहले पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर u इनटू में फिर u का x के रिस्पेक्ट में इज डेल u बाय डेल x। फिर आपको क्या करना है इसको वहां जाके माइनस में ले जाइए, तो 2/5 सेकेंड स्क्वायर यू डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल एक्स जब होगा, जब मैं इस वैल्यू को वहां ले जाऊंगी तो इन दोनों में से डेल यू बाय डेल एक्स कॉमन निकालूंगी। यहाँ पे क्या बचेगा 2/5 सेकेंड स्क्वायर यू माइनस इधर क्या बच जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ गई। फिर आपको क्या करना होता है ये वैल्यू निकालने के बाद x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू ये भी x टाइम्स 2 सेकेंड स्क्वायर यू माइनस इसका मैंने एलसीएम ले लिया था 5 और 1 का 5 ऊपर 2 सेकेंड स्क्वायर यू माइनस 5/5 डेल यू बाय डेल एक्स, ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ। सिंप्लीफाई मैं कैसे कर रही हूँ, सेकेंड स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर रही हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर, आपको पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, जब आप सेकेंड स्क्वायर की जगह 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर लिखेंगे और ये माइनस का 5 तो क्या आएगा 2 प्लस टैन स्क्वायर, तो 2 प्लस टैन स्क्वायर में क्या आएगा 2 टैन स्क्वायर एज इट इज और 2 माइनस 5 कितना बन जाएगा -3 और बाकी सब कुछ एज इट इज है ना। उसके बाद अब आपको यही सेम स्टेप किसके लिए करने थे y के लिए, और हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको मैंने आपको इजी वे बताया था कि अब आप इसको दोबारा से y के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियल डेरिवेटिव करके फिर दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप सिंपल जो आपने x के लिए काम करा है कि पहले आपने आइलर इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके फिर दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया, तो बाद में आप जो सेकंड इक्वेशन चाहते हैं y के रिस्पेक्ट में उसमें सिंपल इस इक्वेशन में x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए y से। तो पूरी इक्वेशन जब x को y से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 2 टैन स्क्वायर यू माइनस 3/5 इंटू डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, तो सिंपली हमारा आ जाएगा। और फिर हम क्या कर देंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली चीज और ये वाली चीज 2 बार ऐड अप होकर क्या हो जाएगी 2xy डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और राइट साइड में ये चीज ऐड करोगे और ये चीज जब ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है 2 टैन स्क्वायर यू माइनस 3/5 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो वो बाहर निकाल दीजिए 2 टैन स्क्वायर यू माइनस 3/5 इंटू में ब्रैकेट में इधर से क्या बचेगा x डेल यू बाय डेल एक्स
और प्लस इधर से क्या बचेगा y del u by del y, और इसकी वैल्यू क्या आई थी आइलर्स थ्योरम से 2/5 tan u। तो इसकी जगह मैं 2/5 tan u कर दूंगी। उसके बाद आप लोगों को देखो ये एज इट इज, ये मैंने गलती से 4 लिखा हुआ है नोट्स में, तो उसको 2 ही कर दीजिएगा। देखो 2 यहाँ पे और 5 5 25 tan u भी साइड में लिख लिया और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 tan square u minus 3। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो आपको u दिया हुआ है फंक्शन ऑफ hn, वेयर hn क्या बोल रहा है, एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। ऑल्सो सपोज we get from this relation hn is equal to function, some big capital function of u, then show that x del u by del x plus y del u by del y is equal to n into function of u upon f dash u। देखो ये बहुत सिंपल है, ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। देखो आपको hn क्या दिया है, कैपिटल फंक्शन f ऑफ u, ठीक है, और hn आपको होमोजीनियस दिया हुआ है किस डिग्री का, n डिग्री का इन x एंड y। तो आप सिंपली इस फंक्शन के लिए क्या लगा दीजिए, आइलर्स थ्योरम। तो आइलर्स थ्योरम क्या लग जाएगी, x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ वो फंक्शन जो होमोजीनियस है, फंक्शन होमोजीनियस कौन सा है, ये hn जो कि किसके बराबर है, fu के। तो मैं क्या लिखूंगी, x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ fu प्लस y इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ fu इज इक्वल टू में क्या लिखते हो आप, वो जो डिग्री जिसका होमोजीनियस है n इंटू और जो फंक्शन है वो क्या है fu, है ना, यही आ गया। उसके बाद आपको बस खोलना है x एज इट इज। देखो x के रिस्पेक्ट में fu का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा f डैश u इंटू में फिर u का x के रिस्पेक्ट में डेल u बाय डेल एक्स, फिर प्लस y इंटू देखो फिर से f फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा f डैश u इंटू में फिर u का y के रिस्पेक्ट में डेल u बाय डेल वाई, है ना, चेन रूल, इक्वल टू में ये एज इट इज। फिर आप f डैश u दोनों में कॉमन दिख रहा है वो बाहर निकालेंगे जब, तो यहाँ क्या बचेगा x डेल u बाय डेल एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा y डेल u बाय डेल वाई। फिर ये f डैश u मल्टीप्लाई का माना कि इसके क्या हो जाएगा डिवाइड में, मतलब n इंटू एफ यू अपॉन f डैश u वैल्यू आ गई है x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल वाई की। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए पूरी 5.2 एक्सरसाइज को, कल संडे भी है। और ये समझने के बाद जो आपके इसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको कहा था ट्राई करने के लिए, अब आप वो लोग ये सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझसे वेडनेसडे को, थर्सडे को या जब भी आपको डाउट्स आए साथ साथ पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।